तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे बीजेपी नेताओं को चिताया है और बोला है कि ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बिहार है, दिल्ली नहीं है। तेजस्वी यादव ने एकदम से धागा खोल दिया है और अपने पुराने दिनों को याद दिलाया है और बताया है कि बिहार के सभी चुनाव को याद कर लीजिएगा। मोदी जी के तमाम रैलियों के बाद भी मैंने उनका क्या हश्र किया था। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने एकदम से बीजेपी को टारगेट करके अपनी बातें रखी और कह रहे हैं कि ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, ये बिहार है, ये दिल्ली नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यहां पे दिल्ली वाला खेल हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। अब तेजस्वी यादव की बातों में कितनी लॉजिक है, आप इस बात से एक बार अंदाजा लगा लीजिए कि आप पहले तो सोचिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रही थी। पूरे देश में जिस तरीके से मोदी जी अपना झंडा फहरा रहे थे और आ जा रहे थे, एकमात्र मात्र तेजस्वी यादव ही ऐसे नेता थे कि बिहार में अकेले कमान संभाले हुए थे। वो मोदी जी को एकदम से कड़ा टक्कर दे रहे थे। कभी उनका रिकॉर्डिंग खुद सुनाने पहुंच जाते थे टैप रिकॉर्डर लेके, तो कभी मोदी जी के ऊपर खूब तंज किया करते थे, बीजेपी को घेरा करते थे, नीतीश कुमार को घेरा करते थे। और आपने देखा भी कि अकेले किस तरीके से 200 रैलियों को संबोधित करके तेजस्वी यादव ने यह साबित कर दिया कि भाई साहब, हम आपको बख्शने वाले नहीं हैं, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और इसी बात का वो अंदाजा भी लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई साहब, आप ये मत समझिएगा कि दिल्ली वाला हश्र बिहार में हम लोग का हो जाएगा, क्योंकि हम भी बिहार में इधर तैयार बैठे हैं और आपको कड़ा टक्कर देंगे, कड़ा मुकाबला भी यहां पे देखने को मिलेगा। तेजस्वी यादव में इतना कॉन्फिडेंस इसलिए भी है क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरीके से हर बार मोदी जी को सीधे कड़ा मुकाबला दिए हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मोदी जी हर बार आए, लेकिन मोदी जी के सामने तेजस्वी यादव अपने आप को साबित करने में हर बार सफल हुए। मोदी जी के सामने क्या कहेंगे, जनता के सामने सफल हुए। जनता के बीच जाते थे और बिना बुलाए लाखों की संख्या में युवा जो है एकदम से तेजस्वी तेजस्वी कह के मैदान में कूद पड़ते थे, उनको देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए। और इसी बात का उन्होंने जिक्र भी किया। अभी आप देख लीजिए कि 9 सीटें जो है लोकसभा में जीती आरजेडी, और उन सभी सीटों का जो श्रेय है वो तेजस्वी यादव को जाता है, क्योंकि एकमात्र तेजस्वी यादव थे जो सभी के लिए फील्डिंग कर रहे थे। और उसी का परिणाम रहा कि 9 सीट जीतने में जो महागठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, वो कामयाब रही बिहार में। और उन्होंने बता दिया कि भाई साहब, चाहे मोदी जी आए, अमित शाह आए, नितिन गडकरी आए, योगी जी आए, उन सब पे अकेले हम यहां पे कमान संभालने को तैयार हैं और भारी भी हैं। एक पल के लिए भारी पड़ भी रहे थे, भारी पड़े भी। अब समझिए, एक तरफ जहां पे दिल्ली के तमाम बड़े नेता, उत्तर प्रदेश से मोदी जी आ रहे हैं, असम से हेमंता विश्व शर्मा आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन यहां पे अकेले तेजस्वी यादव कमान संभाले खड़े थे और ये बता रहे थे कि आप ये मत भूलिएगा कि बिहार जो है, लालू प्रसाद यादव के बाद अब कोई आपको टक्कर देने वाला या बीजेपी को टक्कर देने वाला कोई नेता नहीं है। बल्कि तेजस्वी यादव एकदम से खड़े थे और बता रहे थे हम हैं। और अब बोल रहे हैं कि आप ज्यादा जो उत्साहित हो रहे हैं दिल्ली चुनाव को लेकर, और ये ऐलान कर रहे हैं कि दिल्ली वाला हश्र होगा, गुरु हार गया, अब यहां से चेला हारेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला और ऐसा हम कुछ भी नहीं होने देंगे, बल्कि हम बता देंगे कि आखिरकार चुनाव लड़ा कैसे जाता है। उन्होंने भाजपा के ऊपर तंज भी किया कि चलिए, दिल्ली की जनता आप पे भरोसा की है, अब बस जुमलेबाजी मत कीजिएगा। 26 साल बाद आपकी सरकार आई है, जाके वहां पे थोड़ा बेहतर काम वाम कीजिए। साथ ही साथ वो दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, थोड़ा बहुत तंज भी कस रहे हैं, और वो चुटकी भी ले रहे हैं कि भाई साहब, दिल्ली का विकास विकास कीजिए। इसी भरोसे तो आपको लाया गया है वहां पे। जनता मालिक होती है, और अगर जनता मालिक होती है तो बिहार की भी जनता मालिक है। हालांकि बिहार की चुनावी प्रक्रिया जो होती है वो थोड़ी अलग होती है, और इससे तेजस्वी यादव अब भली भांति वाकिफ हो चुके हैं। उनका अनुभव भी बढ़ चुका है। लोकसभा चुनाव देखा, विधानसभा चुनाव देखा, और सबका अनुभव अब उनके पास है। लालू यादव कदम कदम पे उनका साथ दे रहे हैं, और तेजस्वी यादव का ये कहना कि ये बिहार है, दिल्ली नहीं, ये ज्यादा मतलब आप समझिए कि अलग नहीं है, क्योंकि भाई साहब, उनके पास अब अनुभव भी है और लालू भी है। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो लोकसभा में जिस तरीके से उन्होंने मोदी जी को कड़ा टक्कर दिया था, वो उनका अनुभव भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, और उनको पता है कि भाई इस बार बिहार विधानसभा चुनाव जीतना कैसे है। उसी की तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं, आप अगर ये सोच रहे हैं कि दिल्ली वाला हश्र बिहार में कर देंगे तो ऐसा सोचिए मत, क्योंकि हम यहां पे तैयार खड़े हैं। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपने बातों को रख रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि ये युवा वाकई एक बार सभी बड़े बड़े नेताओं के ऊपर
भारी पड़ने वाला है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।